नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनदीप वालिया और आप देख रहे हैं हमनोपीडिया। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, किसी कारणवश मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, आपके सामने नहीं आ पाया हूँ, बट अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके सामने इसी तरह से एक के बाद एक ट्रेलर फिल्म के रिव्यूज फिर से लेके आता रहूंगा। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके बावजूद मुझे आपने डीएम किए, मैसेज किए कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो वो दिल से मुझे खुशी हुई कि कम लोग ही सही पर वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। बट हाँ, मैं चाहूंगा कि ये गिनती बढ़ती रहे, तो प्लीज आप इसके लिए वीडियोस को शेयर कीजिए। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जो कि बात कर रही है सफर छोटा ही सही मगर असर गहरा है, मिराई का ये हर दिल से वादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन फिल्म मिराई की, जो कि पैन इंडिया रिलीज होने वाली है 12 सितंबर, जो कि हिंदी में भी आपके नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फिल्म का रिव्यू। सम्राट अशोक के बारे में कौन नहीं जानता है। सभी जानते हैं कि किस तरह से एक युद्ध हुआ उड़ीसा के कलिंगा में, जहाँ पे युद्ध तो वो जीत गए, बट अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जिससे उन्होंने एक बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे संसार में उस धर्म को फैलाया। कलिंगा के युद्ध में सम्राट अशोक का सिर्फ हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, सिर्फ उन्होंने अहिंसा का ही पालन नहीं किया, अहिंसा को ही नहीं अपनाया, साथ में उन्होंने एक सीक्रेट कम्युनिटी को भी तैयार किया था, जिनका उद्देश्य था पूरे समाज में और संसार में कुछ नियमों को, कुछ कानूनों को लागू करना, कुछ शिक्षाओं को फैलाना। सम्राट अशोक के समय में 9 पुस्तकों को लिखा गया था, जिन्हें 9 अलग अलग लोग मेंटेन कर रहे थे या उनकी रक्षा कर रहे थे, और इन 9 पुस्तकों में अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें लिखी गई थी। हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि इन 9 पुस्तकों को 9 लोग जो संभाल रहे थे, वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते गए, एक के बाद एक उनकी रक्षा के लिए आते रहे आगे। और आज भी ये 9 पुस्तकें हमारे इस दुनिया में मौजूद हैं और 9 लोग उनको संभाल रहे हैं। आप सब कह रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि मिराई जो फिल्म आने वाली है वो इसी घटना से जुड़ी हुई फिल्म है, और इतिहास के पन्नों को आज के हमारे वर्तमान से जोड़ती हुई ये फिल्म आने वाली है। मिराई फिल्म का हिंदी में ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे धर्मा प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा है। करण जौहर लेके आए हैं। जी हाँ, करण जौहर ने इस बार भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने फिल्म बनाई तो नहीं है, बट फिल्म के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि फिल्म में वाकई में कुछ तो ऐसा है जिससे धर्मा प्रोडक्शन भी पीछे नहीं रहा है और वो इसका हिस्सा बना है। फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इतिहास को, हमारे हिंदुलॉजी जो है, मैथोलॉजी को जोड़ती हुई आज के वर्तमान के साथ समय रेखा को मैच करते हुए एक स्टोरी लेके आई है, जो कि आई डोंट नो कि हिंदी के निर्माता ऐसा कुछ सोच पा रहे हैं या नहीं। मिराई जो कि एक तेलुगु सिनेमा से फिल्म आ रही है हमारे भारतीय सिनेमा में, वो ये वादा कर रही है कि किस तरह से हमारे हिंदुलॉजी जो मैथोलॉजी है उसको आज के अतीत के साथ जोड़ा जाए। ट्रेलर में सबसे खास 10 सेकंड थे, जिसमें भगवान श्री राम की भी एक झलक दिखाई दी है। वो 10 सेकंड में भगवान राम युद्ध कौशल दिखाते हुए दिखे हैं इस फिल्म में। तो बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेता की, तेजा सज्जा जो इस फिल्म के मुख्य अभिनेता है, जिन्हें आप हनुमान फिल्म में 2024 में जो रिलीज हुई थी काफी प्यार दे चुके हैं, वो एक बार फिर से आपको इस फिल्म में दिखने को मिल रहे हैं। किस तरह से उनको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। वो एक मस्त मौला आज का लड़का है जो नौटी हरकतें भी करता है, छेड़खानी करता है, बदमाशी करता है, बट हाँ, जैसे उसको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअल में कौन है और उसका रियल मोटिव क्या है। श्रेया सरन को हम इस फिल्म में देख रहे हैं तेजा सज्जा की मॉम के रूप में। उनका मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और वो बचपन से उन्हें एहसास दिलाती आई है कि उनका जन्म किसी खास मकसद के लिए, किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। अगर ये फिल्म को देखा जाए तो बुराई पे अच्छाई की जीत का ही प्रतीक दिखने वाली है। मिराई ट्रेलर से एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये एक करैक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों, धार्मिक मान्यताओं और एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया से जोड़ते हुए जो किरदार इस फिल्म में दिखे हैं ट्रेलर में, उनसे जुड़ी हुई एक रोमांचक मूवी होने वाली है ये। VFX देखने में बहुत ही शानदार लगे, रियलिस्टिक लगे। जिस तरह की लोकेशंस इसमें दिखाई गई हैं, वाकई में बहुत शानदार काम किया है। मिराई के ट्रेलर से एक बात समझ में आ गई है कि बजट कहीं ना कहीं कम हो सकता है, पर आप में यदि क्रिएटिविटी है और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं।
बहुत ही कम बजट में जो इस फिल्म के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ग्रैंड विजुअल्स हैं। भारतीय सिनेमा में जो एक नींव का पत्थर साबित हुई है साउथ इंडियन फिल्म बाहुबली, उन्होंने जो एक रास्ता खोला है पैन इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक हिंदी ऑडियंस तक अपनी फिल्मों को पहुंचाने का, तो ये उसमें एक अहम कड़ी साबित होगी मेराई फिल्म। जी हाँ, इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर की भी अगर बात करें तो गोरा हरी का म्यूजिक है, वो इस फिल्म से दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देता है और इसके ड्रामा और विजुअल्स को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाता है कि कह सकते हैं हम कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है मेराई। हिंदी दर्शकों के लिए इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रही है। करण जौहर, अपूर्वा मेहता इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं हिंदी ऑडियंस के लिए। अदर लैंग्वेज में पब्लिक मीडिया फैक्ट्री इस फिल्म को रिलीज कर रही है। मेराई फिल्म में जो विलन की भूमिका में है अभिनेता मंचू मनोज, हाल ही में उन्होंने ट्विटर पे सुपरस्टार रजनीकांत का धन्यवाद किया है। जिस तरह से उन्होंने फिल्म के ट्रेलर को सराहा है, तो उसके लिए तहे दिल से इसका धन्यवाद किया है। और हमने ट्रेलर में भी देखा है कि किस तरह से तेजा सज्जा को पूरी टक्कर दे रहे हैं मंचू मनोज। तो एक खतरनाक विलन के आगे एक सुपर योद्धा की ये कहानी है जो हमें 12 सितंबर को देखने को मिलेगी। ट्रेलर से ये समझ में आ रहा है कि ये फिल्म एक थंडरबोल्ट साबित हो सकती है सिनेमा घरों के लिए। तो बॉक्स ऑफिस हिलने वाला है। मेराई का ट्रेलर देख के काफी अच्छा लगा। ये एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है, एक अलग ही ब्रह्मांड की रचना करता है जो हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। कहानी किस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करती है, ये जब फिल्म रिलीज होगी तभी हम बता पाएंगे इसके बारे में। मेराई फिल्म का ट्रेलर किस किस ने देख लिया है, जिन्होंने भी देखा है कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि उन्हें ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा है। और जिन्होंने नहीं देखा है, आप यूट्यूब पे जाइए और ट्रेलर देखिए। ये वाकई में बहुत अच्छा ट्रेलर है और आपको देख के मजा आने वाला है। जल्द ही हम किसी और वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहे अमनोपीडिया और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। मैं जल्द ही आपके साथ दूसरी फिल्म के रिव्यू के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।